वन से लौटकर जब भरत ने अयोध्यापुरी में प्रवेश किया तो अयोध्यापुरी की हालत देखते ही भरत का हृदय दुख से विदीर्ण हो उठा। उस समय वहां पर बिलाव और उल्लू विचरण कर रहे थे। सभी घरों के किवाड़ बंद थे। पूरे नगर में अंधकार छाया था। प्रकाश न होने के कारण वह पूरी कृष्ण पक्ष की काली रात्रि के समान प्रतीत हो रही थी। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा की प्रिय पत्नी और अपनी शोभा से प्रकाशित कांति वाली रोहिणी उदित हुए राहु नामक ग्रह के द्वारा अपने पति को ग्रास लिए जाने पर अकेली और असहाय हो जाती है, उसी प्रकार महाराज दशरथ और श्री राम के बिना अयोध्यापुरी पीड़ित और असहाय दिखाई दे रही थी। उस समय अयोध्या ऐसी लग रही थी जैसे युद्ध के समय सारी सेना के कवच कटकर गिर गए हों, हाथी घोड़े रथ और ध्वजा छिन्न भिन्न हो गई हों और मुख्य मुख्य वीर मार डाले गए हों। सारी यज्ञशालाएं बंद पड़ी थी। कहीं भी कोई स्तुति या मंत्रों की ध्वनि नहीं गूंज रही थी। आकाश से गिरी हुई तारिका की भांति सारी नगरी शोभाहीन दिखाई दे रही थी। जो ग्रीष्म ऋतु में पहले फूलों से लदी होने के कारण मतवाले भंवरे उस पर सुशोभित होते थे, लेकिन आज वहां पर ना तो फूल थे और ना ही मतवाले भंवरे थे। उल्लासपूर्ण अयोध्या एकदम से उदास दिखाई दे रही थी। बाजार, हाट और दुकानें बहुत ही कम खुली थी और उसमें जो दुकानदार बैठे थे उनकी आंखें एकदम शून्य थी। किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे और अयोध्यापुरी की सड़कें जो जाड़ बुहार कर जल का छिड़काव किया जाता था, वो सारी सड़कें कितने ही दिनों से जाड़ी बुहारी नहीं गई थी। जगह जगह पर कूड़े करकट के ढेर लगे थे और ना ही वहां पर कोई रौनक थी। उस समय अयोध्यापुरी की हालत उस घोंसले के समान हो गई थी जो खंबे या वृक्ष पर हो और उनके ढह जाने पर घोंसला छिन्न भिन्न हो गया हो। ठीक उसी तरह अयोध्यापुरी की हालत हो रही थी। तो अयोध्यापुरी की हालत देखकर भरत को बहुत ही दुख हो रहा था। अत्यधिक दुख से दुखी होते हुए भरत ने सारथी सुमंतर से कहा कि हे सुमंतर जी, अब अयोध्या में पहले की भांति कहीं गाने बजाने की आवाज सुनाई नहीं दे रही। कितने कष्ट की बात है। सारी अयोध्यापुरी कितनी उदास दिखाई दे रही है। जहाँ चारों ओर मधु की मादक गंध, व्याप्त फूलों की सुगंध और चंदन और एगरू की पवित्र गंध फैली रहती थी, आज ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। जहाँ राजमार्गों पर हमेशा पूर्ववासियों की भीड़ लगी रहती थी, आज ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं गायें रंभाती थी, कहीं घोड़े हिनहिनाते थे, मतवाले हाथी चिंगाड़ते थे, रथों की घरघराहट होती थी। आज ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। श्री राम के चले जाने के बाद यहाँ पर सब कुछ शून्य हो गया है। सारे लोग दुख से संतप्त हैं। वे चंदन और एगरू की सुगंध का सेवन नहीं करते तथा बहुमूल्य वन मालाएं भी धारण नहीं करते हैं। अब पुरी के लोग विचित्र फूलों के हार पहनकर बाहर घूमने के लिए भी नहीं निकलते हैं। श्री राम के शोक से पीड़ित हुए इस नगर में अब नाना प्रकार के उत्सव भी नहीं हो रहे। इस पुरी की सारी शोभा मेरे भाई श्री राम के साथ ही चली गई है। इस तरह कहते हुए भरत आंसू बहाने लगे और कहने लगे कि जैसे वेग युक्त वर्षा के कारण शुक्ल पक्ष की चांदनी रात भी शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार नेत्रों से आंसू बहाती हुई यह अयोध्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। अब पता नहीं मेरे भाई कब अयोध्या में पधारेंगे और उनके आगमन के साथ ही यहाँ पर महोत्सव होगा। ग्रीष्म ऋतु में प्रकट हुए मेघ की भांति सबके हृदय में हर्ष का संचार करेंगे। फिर से हवन होने लगेंगे। बेल और वृक्ष फिर से हरे भरे हो जाएंगे। सारे नगरवासियों में हर्ष का संचार हो जाएगा। फिर अयोध्यापुरी के ये बड़े बड़े राजमार्ग लोगों से भरे रहेंगे। हाट और बाजार फिर से लगने लगेंगे। सारे लोगों के मुख पर रौनक होगी, क्योंकि सबकी खुशी श्री राम में ही है। इस तरह सारथी के साथ बातचीत करते हुए दुखी भरत उस समय सिंह से रहित गुफा की भांति राजा दशरथ से हीन पिता के निवास स्थान राजमहल में जा पहुंचे। जैसे सूर्य के छिप जाने से दिन की शोभा नष्ट हो जाती है
और देवता शोक करने लगते हैं। उसी प्रकार उस समय वह अंतःपुर भी शोभाहीन हो गया था और वहाँ के लोग शोकमगन थे। उसे सब और स्वच्छता और सजावट से हीन देखकर भरत धैर्यवान होने पर भी अत्यंत दुखी होकर आंसू बहाने लगे। फिर अपने आंसुओं को अंदर ही दबाते हुए सारी माताओं को अपने अपने महल में पहुंचाया और फिर दुख से संतप्त होते हुए गुरुजनों से कहा कि अब मैं नंदीग्राम को जाऊंगा। इसके लिए आप लोगों की आज्ञा चाहता हूँ। वहाँ श्री राम के बिना प्राप्त होने वाले इस सारे दुख को सहन करूंगा। आप मुझे आज्ञा दें। मेरे पूज्य पिताजी तो स्वर्ग को चले गए हैं और मेरे गुरु पूजनीय भ्राता श्री रामचंद्र जी वन में विराज रहे हैं और मैं इस राज्य में श्री राम के पुण्य पधारने के लिए वहीं पर प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि वे महायशस्वी श्री राम ही हमारे राजा हैं। तो भरत के मुख से यह शुभ वचन सुनकर सारे मंत्री और पुरोहित जी कहने लगे कि भरत भाई, भक्ति से प्रेरित होकर तुमने जो बात कही है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। वास्तव में वह तुम्हारे ही योग्य है। हमें पता है कि तुम अपने भाई से कितना प्यार करते हो और अपने भाई के दर्शनों के लिए सदा ललायित रहते हो और हमेशा भाई के हित साधन में लगे रहे हो, सदा ही श्रेष्ठ मार्ग पर स्थित रहे हो। अतः कौन पुरुष तुम्हारे विचार का अनुमोदन नहीं करेगा? हम तो सारे के सारे तुम्हारा समर्थन करते हैं। तो सब लोगों का अपनी रुचि के अनुसार वचन सुनकर भरत ने सारथी से कहा कि हे सारथी, मेरा रथ जोतकर तैयार करो, मैं अभी जाना चाहता हूँ। फिर उसने खुश होकर अपनी सारी माताओं से बातचीत की और उनसे भी जाने की अनुमति मांगी। इसके बाद भरत शत्रुघ्न को साथ लेकर रथ पर सवार हो गए। रथ पर सवार होकर भरत और शत्रुघ्न बहुत ही प्रसन्न हुए और वहां से चल पड़े। आगे आगे गुरु वशिष्ठ जी आदि सारे गुरुजन और ब्राह्मण चल रहे थे। उन सब लोगों ने अयोध्या से पूर्व विमुख होकर यात्रा शुरू की और उस मार्ग से चल पड़े जो नंदीग्राम की ओर जाता था। भरत के रवाना होते ही हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई सेना बिना बुलाए ही भरत के पीछे पीछे चल पड़ी। सारे पूर्ववासी भी भरत के पीछे पीछे हो लिए। भरत अपने मस्तक पर भगवान श्री राम की चरण पादुका लिए रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से नंदीग्राम की ओर चल पड़े और जैसे ही नंदीग्राम में पहुंचे तो वहां पहुंचकर अपने रथ से उतरकर गुरुजनों के समक्ष खड़े हो गए। इससे आगे सुनेंगे कल के सर्ग में। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।